नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 13वां शिलालेख अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में दिया गया है, इसलिए अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था और यह 17 जुलाई 1489 को दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि या नाम से सिंहासन पर बैठा था। सिकंदर लोदी की मां एक हिंदू स्वर्णकार या सुनार थीं। अगला प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंगून। रंगून में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। इसे हडसन उस समय अंग्रेजी वायसराय था, रंगून भेज दिया था। वहां पर इनकी 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूंनामा। गाइस, हुमायूंनामा को हुमायूं ने नहीं बल्कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे और रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित करने लगे। इन्हीं के अथक प्रयासों से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्जन। कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने और हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में लोगों ने एक स्वदेशी आंदोलन चलाया जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर हैं।
महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखी है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित केसरी और गीता रहस्य। सुभाष चंद्र द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रश्न, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। इन देशों के नाम हैं म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लोकटक झील मणिपुर में अवस्थित है। लोकटक झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी यानी कि लोकटक झील में स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखेंगे, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूसेक। क्यूसेक से नदी के प्रवाह को मापा जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल पर समुद्र में हवा की गति को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है तथा एनीमोमीटर पर पृथ्वी तल पर हवा की गति मापी जाती है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूसेक। अगला प्रश्न देखेंगे, वन यानी कि फॉरेस्ट इंडिया का प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूक्षेत्र वन के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 33%। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाले प्रमुख राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अपसादी चट्टान या सैल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैल। सैल अपसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। आंसर की व्याख्या देखेंगे, पृथ्वी पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से अपसादी चट्टानें निर्मित होती हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। संपूर्ण भूप्रपटी के 75% भाग पर अपसादी चट्टानों में सैल, चूना पत्थर व कांग्लोमरेट आदि आती हैं। अगला प्रश्न, मैग्मा के घनीभूत हो जाने से किस प्रकार के सैलों या चट्टानों का निर्माण होता है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टान। व्याख्या करेंगे प्रश्न की, पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने के कारण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। रूपांतरित व अपसादी चट्टानों का निर्माण भी आग्नेय चट्टान से होता है। अगला प्रश्न, गंगा नदी निकलती है
गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।